गुड़गांव की बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी बाहर से जितनी आलीशान दिखती है, इनके भीतर का सन्नाटा उतना ही गहरा होता है। अगर आप भी किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तो ये कहानी आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। सेक्टर 56 की ग्रीन वैली सोसाइटी। यहाँ का एक सख्त नियम है, रात के ठीक 2 बजे के बाद यहाँ की लिफ्ट नंबर 3 का बटन भूल कर भी मत दबाना, क्योंकि 2:17 पर वो लिफ्ट किसी और की गिरफ्त में होती है। रोहित, उम्र 24 साल, एक नामी आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। रोजाना रात के 2 बजे थका हारा सोसाइटी लौटता। सोसाइटी के टावर में 3 लिफ्ट थी। पहले ही दिन वहाँ के बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित को टोक दिया था। उस गार्ड का हुलिया थोड़ा अजीब था, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में सफेद मोतियाबिंद की परत और कांपते हुए हाथों में सुलगती हुई बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए उसने बेहद भारी आवाज में कहा था, बेटा, रात के 2 बजे के बाद लिफ्ट नंबर 3 खराब हो जाती है। ऊपर जाना हो तो नंबर 1 या 2 ही लेना। रोहित ने उस वक्त उसकी बात को हल्के में ले लिया। उसे लगा पुरानी लिफ्ट का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। वो नहीं जानता था कि वो टेक्निकल खराबी नहीं, बल्कि एक रूह का खौफनाक पहरा था। फिर आई वो मनहूस रात। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरी सोसाइटी की बिजली गुल हो चुकी थी। बैकअप जनरेटर चालू हुआ तो, लेकिन लिफ्ट नंबर 1 और 2 ठप पड़ी थी। टक्कर चूर हो चुके रोहित के पास 8वीं मंजिल पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, लिफ्ट नंबर 3। भारी मन से रोहित लिफ्ट के अंदर घुसा। दरवाजा बंद होते ही अंदर की हवा एकदम से बंद हो गई। हवा में कच्ची मछली और सड़े हुए मांस की एक बदबू फैल गई। रोहित का जी मचलने लगा। उसने जल्दी से 8 नंबर दबाया। लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी, 1, 2, 3, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ लिफ्ट लगी। डिस्प्ले पर 8 की जगह अचानक फ्लैश हुआ B2 यानी बेसमेंट 2। लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर भी रोहित को महसूस हुआ कि अंधेरे में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। किसी छोटी बच्चे की ठंडी आती हुई सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थी। रोहित की रीढ़ हड्डी में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो जम चुका था। तभी एक बर्फ जैसी ठंडी गल चुकी छोटी सी उंगली ने रोहित का हाथ पकड़ा। अंधेरे में से एक बेहद मासूम पर रूह कपा देने वाली आवाज आई, भैया, मम्मी कहाँ है? आप मुझे मेरी मम्मी से मिला दोगे? रोहित ने चीखने की कोशिश की पर डर के मारे उसका गला रुक चुका था। तभी लिफ्ट का लाल डिस्प्ले चमका। B2 दरवाजा खुला। सामने वही पानी से भरा बेसमेंट था। पानी के ऊपर एक भीगी हुई लाल फ्रॉक तैर रही थी और दूर के कोने में एक परछाई खड़ी थी जिसके पैर पूरी तरह उल्टे थे। रोहित अपनी पूरी ताकत समेट कर भागा। वो लिफ्ट के बाहर कूदा, सीढ़ियों की तरफ भागा और आते हुए गिरते पड़ते सीधे अपने 8th फ्लोर के फ्लैट के अंदर घुस गया। उसने ताबड़तोड़ दरवाजा लॉक किया, पीछे सोफा लगा दिया। वो जमीन पर बैठकर बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे लगा कि वो बच गया, उसने मौत को हरा दिया। खौफ से कांपता हुआ वो अपने बेड पर जाकर बैठ गया। तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ गीला और ठंडा महसूस किया। रोहित ने थरथराते हाथों से बेडशीट को नीचे खींचा। बेड के नीचे वही पानी से पूरी तरह भीगी हुई लाल फ्रॉक पड़ी थी। अभी भी खून मिला हुआ पानी टपक रहा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। रोहित ने मरते हुए मन से फोन कान पर लगाया। दूसरी तरफ कोई बच्ची नहीं थी। दूसरी तरफ उसी बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड की खौफनाक भयानक हंसी गूंजी। बेटा, मना किया था ना लिफ्ट नंबर 3 मत लेना। अब काव्या को उसकी मम्मी तो नहीं मिली, पर उसे एक नया भैया जरूर मिल गया। सुबह जब पुलिस ने रोहित का कमरा खोला तो कमरा अंदर से बंद था। रोहित कमरे में अकेला था, लेकिन उसकी आंखों पर पूरी तरह सफेदी छा चुकी थी। तो मोतियाबिंद हो गया और उसके चेहरे पर वही बेजान मुस्कान जो उस बूढ़े गार्ड के चेहरे पर थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि जिस बूढ़े गार्ड से रोहित रोज बात करता था वो काव्या के दादाजी थे, जिन्होंने 6 महीने पहले पोती की मौत के सदमे में उसी लिफ्ट की शाफ्ट में कूदकर जान दे दी थी। वो गार्ड नहीं थे,
आज भी ग्रीन वैली सोसाइटी की लिफ्ट नंबर 3 रात को 2:17 पर खुद ब खुद बेसमेंट में जाती है। वहां अब एक नया गार्ड बैठता है जो किसी को चेतावनी नहीं देता। अगर आप भी आज रात लिफ्ट लेने वाले हैं तो एक बार अपने फोन में वक्त जरूर चेक कर लेना, कहीं रात के 2:17 तो नहीं हो रहे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या करते।